नमस्कार, स्वागत है हमारू राजस्थान में। डीडवाना के मोहल्ला काजियान में जलदाय विभाग की पाइपलाइन से गंदा और बदबूदार पानी सप्लाई हो रहा है। पानी इतना गंदा व मटमैला है कि लोग इसे पीना तो दूर की बात है, नहाने के काम में भी नहीं ले सकते। गंदे पानी से मोहल्ले वासियों में उल्टी दस्त की बीमारी फैलने की आशंका है। वहीं जलदाय विभाग को बार बार अवगत कराने के बावजूद अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। गौरतलब है कि डीडवाना शहर में अनेक जगहों से पानी की पाइपलाइन टूटी हुई है और सीवरेज लाइन भी जगह जगह से जाम हो रखी है, जिसकी वजह से कई स्थानों पर सीवरेज का गंदा पानी पेयजल लाइनों में मिलकर घरों में सप्लाई हो रहा है। इसे लेकर जलदाय विभाग द्वारा अब तक ठोस समाधान नहीं किए गए हैं। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। खेरली अनाज मंडी में एफसीआई द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद में गड़बड़ी सामने आई। किसानों की शिकायत पर पहुंचे विधायक रमेश खींची ने क्वालिटी इंस्पेक्टर को लताड़ लगाई और अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए। इसके बाद विधायक ने मंडी प्रशासक एवं एसडीएम को बुलाकर जांच के निर्देश दिए गए। एसडीएम श्याम सुंदर चेतीवाल ने बताया कि व्यापारी से खरीदे गए 1200 गेहूं के कट्टे जब्त कर लिए गए हैं और मामले की जाँच की जाएगी। खेरली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। आज विधायक सही मायने में जनप्रतिनिधि और सरकार के नुमाइंदे के नाते यहाँ आए, उन्होंने गड़बड़ी पकड़ी। इस संबंध में मंडी प्रशासक होने के नाते आपका क्या कहना है? आज माननीय विधायक महोदय कठूमर खेड़ली मंडी में पधारे थे और ऐसी कोई गड़बड़ी जो एफसीआई के केंद्र पर तुलाई से संबंधित थी वो सामने आई है। हमने जो माल मौके पर था उसको सीज किया है। अगर उसमें कोई भी गड़बड़ी पाई जाएगी उस पर एफआईआर करवाने की कार्रवाई हम कर रहे हैं। साथ ही अब इस व्यवस्था में सुधार के लिए माननीय विधायक महोदय कठूमर के निर्देश पर एक गेहूं की खरीद वाले मामले में एमएसपी में जो मामला था कोई, उस संबंध में आपने यहाँ जानकारी की है, निरीक्षण किया है, इस संबंध में क्या कहेंगे? देखो, आज मुझे किसानों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि किसानों का माल नहीं लेते हुए एक व्यक्ति विशेष व्यापारी का माल तुल रहा है और एफसीआई के अधिकारी के मिली भगत से वो काम ऐसा हो रहा है। तो मुझे जानकारी जब उस किसान ने दी कि हमसे 12 रुपये भी वसूल किए जा रहे हैं और 24 रुपये भी वसूल किए जा रहे हैं, आड़तियों के माध्यम से ये लिया जा रहा है। तो मैं मौके पर आया। मौके पे आज मुझे जानकारी हुई कि जो आड़तिया है या व्यापारी है, उस व्यापारी के फड़ पर सारे जो पल्लेदार थे वो उस कांटे को लगाकर एफसीआई के जो आपका कट्टे हैं उन कट्टों में भराई हो रही थी और उस पर कोई किसान का माल नहीं था। डीडवाना जिला मुख्यालय पर 6 अप्रैल को भगवान राम का जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाएगा, जिसको लेकर रामनवमी महोत्सव समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। आयोजन को लेकर जिला संघ चालक समिति संरक्षक राम अवतार शरीफ, संयोजक एडवोकेट अजीत सिंह राठौर ने बताया कि महोत्सव के तहत विभिन्न झांकियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी। वहीं WWE के द ग्रेट खली भी रामनवमी महोत्सव में सम्मिलित होंगे। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। किस तरह के आयोजन होंगे रामनवमी? रामनवमी में पिछले कई वर्षों से आयोजन हो रहे हैं। पिछले 3 वर्षों से रामनवमी अपने भव्य रूप में मनाई जा रही है। उससे भी इस बार अभूतपूर्व तरीके से मनाई जाएगी, जिसमें 13 फुट ऊंचा नंदी है, खली है, अघोरी समाज जो अभी प्रयागराज के अंदर अपना अबिट छाप छोड़ता है वो आएंगे। पंजाब से, गुजरात से, अलग अलग जगह से अलग अलग पार्टियां इसमें भाग लेगी और अभूतपूर्व आयोजन ये विकास का होगा। रामनवमी महोत्सव पर अब तक के जितने भी महोत्सव हमने मनाए उससे भी बढ़ चढ़ कर सभी समाज, सभी संस्थाएं, सभी लोग हिस्सा ले रहे हैं। इस बार का जो ये महोत्सव है ये वाकई में देखने लायक होगा, जो अब तक नहीं देखा है। सभी लोग इस तरह का माहौल जो देखा जा रहा है उससे ऐसा लगेगा कि वास्तव में ये पर्व हिंदुस्तान लेवल पे बहुत ही बढ़िया तरीके से मनाया जाएगा, जिसमें सभी लोग बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। धन्यवाद। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी रामनवमी महोत्सव डीडवाना समिति द्वारा एक भव्य और विराट रूप देने के लिए इस आयोजन हम करने जा रहे हैं, जिसका आगाज पंडित बत्सराज विद्यालय से प्रारंभ होकर डीडवाना के विभिन्न मार्गों से होता हुआ शीतलकुंड बालाजी में जाकर हमारे वहाँ डीडवाना के साधु संतों स्वामी जी के द्वारा डीडवाना नगर के समस्त भक्तगणों को रामनवमी के अवसर पर उनका आशीर्वाद
हमें मिलेगा। इस रामनवमी महोत्सव समिति द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी एक अलग अलग व्यायाम, अलग अलग राज्य से अलग अलग संस्कृति और भारत राष्ट्र एक राष्ट्र की ओर उन्नति करे, उसी के बीती रात्रि की बोरानाडा क्षेत्र में एक ट्रक ड्राइवर को कार में सवार होकर आए 3 लोगों ने पहले कान काटे और बाद में गोली मारकर मारने का प्रयास किया। गंभीर रूप से घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला पुराने प्रेम प्रसंग के चलते मोबाइल पर चैटिंग का बताया जा रहा है। आरोपी और घायल दोनों एक ही गांव के बताए जा रहे हैं। तो वहीं घायल लांबा निवासी रमेश बिश्नोई ने बताया कि बीती रात्रि के समय लांबा निवासी प्रेम बिश्नोई और उसके 2 साथी एक कार में सवार होकर बोरानाडा क्षेत्र में पहुंचे और उसको वहां उसके साथ पहले कान काटे और बाद में जान से मारने की नीयत से एक गोली भी मारकर घायल कर दिया। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आज शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह की 21वीं पुण्यतिथि विजय दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर 12वीं बिहार रेजिमेंट के सैन्य अधिकारी कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने शहीद कैप्टन सिंह की प्रतिमा पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वीर शहीद सिंह की माता उषा कंवर ने भी पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। बताया जाता है कि शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह बिहार रेजिमेंट के 12वीं बटालियन में लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्त हुए थे। लेफ्टिनेंट कर्नल भारत सिंह ने इस मौके पर मीडिया से बातचीत में क्या विचार व्यक्त किए, देखिए सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की इस रिपोर्ट में। कैप्टन रिपुदमन सर जो थे वो मेरे इमीडिएट सीनियर थे जी, 12th बटालियन द बिहार रेजिमेंट के, और इन्होंने बड़े बड़े मिशंस को अंजाम दिया और पराक्रम में ये पाकिस्तान बॉर्डर पर भी तैनात थे और इनको एक ख़ास मिशन के लिए भी तैयार किया था जो कि दुश्मन के पीछे जाकर दुश्मन पर वार करने के लिए। उसके बाद ये LAC जो कि चाइना बॉर्डर है सर, उसमें घातक प्लेटून में थे और वहाँ पे भी इन्होंने काफ़ी मिशंस में काम किया। शारीरिक रूप से बड़े ही स्ट्रॉन्ग और मेंटली ऑफ कोर्स हर फौजी अफसर होता ही है, और इन्होंने एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स में भी इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग हासिल की थी और अपने अंतिम समय में ये राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात थे जी, और जहाँ पर एक एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में बड़े बहादुरी से लड़ते हुए सर को एक क्लेमोर माइन होती है, उसकी बुलेट्स लगी थी जिससे ये शहीद हुए। और आज इनके नाम पे भी घातक प्लेटून में हमारे 10 कमांडमेंट्स हैं जो अभी भी चलते हैं और उसी से ही मोटिवेट होकर आज भी हमारी घातक प्लेटून जो है बहुत ऊंचा नाम कमा रही है। कोटा जिले के सुल्तानपुर नगरपालिका क्षेत्र में गर्मी बढ़ने के साथ ही आगजनी की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। फायरमैन चौतमल मीणा ने बताया कि गांव बमौरी में हार्वेस्टर के लाइनर चिपक जाने के कारण चिंगारी पैदा हो गई, जिसके कारण गेहूं की फसल में आग लग गई। लगभग 25 से 30 बीघा के गेहूं जलकर राख हो गए। वहीं पीड़ित किसान का नाम महावीर सैनी बताया जा रहा है। बड़ी मशक्कत के बाद 1 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका है। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। देवली शहर की जैन कॉलोनी में श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में गुरुवार से लघु पंच कल्याण महोत्सव घट व श्रीजी की शोभा यात्रा के साथ शुरुआत हुई। आयोजन स्थल पर ध्वजारोहण, मंडप उद्घाटन, चित्र अनावरण कार्यक्रमों के बाद प्रवचन हुए। धर्मसभा में आर्यका गणिनी स्वास्थ्य भूषण माताजी ने कहा कि मनुष्य जीव की गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष की पंच कल्याणक क्रियाओं में से एक है। वह माँ सौभाग्यशाली होती है जिनके कोख में भगवान आते हैं और माँ की सेवा में देवियां आती हैं। पंच कल्याणक समिति के युवा मंडल अध्यक्ष प्रदीप लोहाड़िया ने इस बारे में मीडिया से क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट। मैं प्रदीप कुमार लोहाड़िया, युवा मंडल अध्यक्ष पंच कल्याणक समिति। आज पंच कल्याणक जो कि जैन कॉलोनी कुचलवाड़ा में होने जा रहा है, उसकी घट यात्रा माताजी एवं महाराज श्री के निर्देशन में बाजार के मंदिर से रवाना होकर कुचलवाड़ा जैन कॉलोनी तक पहुंची। तत्पश्चात माताजी के प्रवचन एवं मुनि श्री के प्रवचन हुए। दिन में सभी क्रियाएं जो पंच कल्याणक की होती है, गर्भ कल्याणक का पूजन व रात्रि को इसका दरबार लगेगा सोधर्म इंद्र का। तत्पश्चात कल और परसों भी जन्म कल्याणक के बाद सभी जो कल्याणक होने हैं वो होंगे। 5 तारीख को भगवान का पांडुक शिला पर अभिषेक एवं नवीन वेदी पर भगवान को विराजमान करने का प्रोग्राम है। साइबर क्राइम के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बौली थाना पुलिस ने 2 अलग अलग स्थानों पर थानाधिकारी राधा रमन गुप्ता के नेतृत्व में दबिश देकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस दौरान ग्राम देवता से माहित उर्फ गोलू पुत्र बिहारी लालू बैरवा व ग्राम सोतोली से मिनखुश पुत्र पुखराज मीना को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के दौरान
एफएसआई रूप सिंह, हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र चौधरी व कांस्टेबल मुकेश कुमार, शीशराम, संदीप बुरडक आदि मौजूद रहे। थाना अधिकारी राधा रमन गुप्ता ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। पुलिस टीम में बोली, उसके द्वारा आसूचना संकलन के आधार पर कल दो तीन दिन से 2 लोगों का पीछा किया जा रहा था। कल उनको पकड़ने में सफलता प्राप्त की थी। वो एक देवता का रहने वाला, एक सोतोली का है, दोनों आरोपी, और उन्होंने अपने खातों में करीब 30 से 35 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन अब तक जानकारी हुआ है। कुछ खातों की डिटेल होना बाकी है और करीब 10-12 ATM, 5-7 मोबाइल और 4-5 बैंक की पासबुक जब्त की गई। बैंक से डिटेल प्राप्त। नाम क्या है सर दोनों का? एक लड़के का नाम मोहित है, दूसरे का नाम नीतू है। भिरानी थाना परिसर में अनुसंधान कक्ष की पूजा अर्चना कर विधि पूर्वक नींव रखी गई। यह अनुसंधान कक्ष का निर्माण कार्य समाज सेवी दयानंद बेरवाल ग्राम पंचायत श्रेडा के द्वारा अपने पिता की स्मृति में करवाया जा रहा है और इसी मौके पर पुलिस उप अधीक्षक संजीव कटेवा ने थाना परिसर में पौधारोपण किया। इस मौके पर सरपंच रामविलास, थाना प्रभारी सुरेंद्र मीणा सहित परिवार के सदस्य और ग्रामीण उपस्थित रहे। भिरानी से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मंशा अनुरूप डीग जिले में अवैध खनन गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण के लिए जिला कलेक्टर उत्सव कौशल और जिला पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा ने गुरुवार को डीग जिले के पहाड़ी और सीकरी उपखंड का दौरा कर अवैध खनन प्रभावित क्षेत्रों का मुआयना किया। अवैध खनन के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए आकस्मिक अभियान के तहत अवैध खनन माफियाओं पर पूरी तरह से लगाम लगाने के लिए क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। वहीं निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने खनिज विभाग द्वारा लापरवाही बरतने पर विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई और फोरमैन को चार्जशीट जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने अवैध खनन क्षेत्रों में नियमित निगरानी रखने और आकस्मिक छापे मारने की बात कही। लीजधारी द्वारा यदि लीज की शर्तों का उल्लंघन किया जाए तो उन पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए पुलिस विभाग को निर्देशित किया गया। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। दौसा जिले के पंडितपुरा बालाजी मंदिर में 3 अप्रैल 2025 को भव्य रामकथा का शुभारंभ हुआ। कथा व्यास महेंद्र दास जी महाराज के सानिध्य में आयोजित इस कथा से पहले गोपाल जी मंदिर महादेवपुरा से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। ये यात्रा सुबह 9 बजे प्रारंभ होकर दोपहर 12 बजे बालाजी मंदिर प्रांगण पहुंची। कलश यात्रा में 551 कलशों के साथ सैकड़ों महिलाएं शामिल हुई। वहीं पंडितपुरा, हरनाथपुरा और महादेवपुरा के ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। भगवा ध्वज और राम दरबार की जीवन झांकी ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। कलश यात्रा को ERCP प्रबंधक अशोक शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बजरंग संगीत समिति के अध्यक्ष राधा रमन तिवारी ने जानकारी दी कि 4 अप्रैल से प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से रामकथा प्रारंभ होगी। दौसा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। धौलपुर जिले में नगर परिषद की कार्रवाई फिर से विवादों में है। आधी रात नगर परिषद की टीम ने घंटागढ़ क्षेत्र की बिजली सप्लाई बंद करने के बाद बीजेपी नेता के कार्यालय पर बुलडोजर चला दिया। बीजेपी नेता के कार्यालय के ठीक बगल में मौजूद दूसरी बिल्डिंग को भी JCB की सहायता से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। पीड़ित भाजपा नेता अकील अहमद ने बताया कि उन्होंने मकान बनाने के लिए नगर परिषद से मंजूरी ली थी। देर रात को जिला कलेक्टर श्रीनिधि BT उनके कार्यालय पर पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस और नगर परिषद टीम के साथ मिलकर बिना नोटिस दिए JCB मशीन चला दी। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। नगर परिषद द्वारा जो आज कार्रवाई मेरे निजी निवास पर की गई थी, ये बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि ना मुझको कोई समय दिया गया, ना कोई नोटिस दिया गया। रात्रि में आकर मेरे निवास पर मुझसे बोले कि निकलो यहाँ से, और कार्रवाई चालू कर दी। अरे भाई, कागज़ तो देख लो, कागज़ किसी ने देखे नहीं। पट्टा मंजूरी का फिर महत्व क्या रहा? रजिस्ट्री तो चलो हो सकती है गलत, कोई कारण नहीं बताया, कोई कारण बताते तो संतुष्टि होती। इस तरीके से प्रशासन की कार्रवाई मैं तो मानता हूँ बहुत ही गलत है। जो बुलडोजर सिस्टम होना भी चाहिए अगर अतिक्रमण है तो, और अतिक्रमण हो जब तो मेरे पे पट्टा मंजूरी सारे। अपर जिला एवं सेशन न्यायालय मेड़ता ने 2020 में हुए हत्या के एक मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए 5 आरोपियों को आजीवन कारावास व आर्थिक दंड की सजा सुनाई। न्यायाधीश दीप्ति श्रीवास्तव ने इस महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक लक्ष्मण सिंह खंगारोत ने प्रभावी पैरवी की। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। एडीजे दीप्ति श्रीवास्तव ने हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा। मेड़ता रोड में 5 साल पहले 60 वर्षीय महिला शांति देवी की हत्या का मामला अब फैसला आया। मेड़ता रोड में 5 साल पहले 60 वर्षीय महिला शांति देवी की हत्या के मामले में मेड़ता के अपर जिला सेशन न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए 5 आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ विभिन्न धाराओं में अर्थदंड से दंडित किया। एडीजे मेड़ता दीप्ति श्रीवास्तव ने मामले के सभी पक्षों को सुनते हुए फैसला सुनाया। कोर्ट ने हत्या के आरोपियों पूर्णाराम, कमल किशोर, बिंदु देवी, ललिता व मुनि देवी को धारा 302 में 2 से तीव्र आजीवन कारावास व अर्थदंड से दंडित किया। अपर लोक अभियोजक श्री लक्ष्मण सताना व एडवोकेट मधुसूदन जोशी ने पीड़ित पक्ष की पैरवी की।
धौलपुर जिले के भामतीपुरा मोहल्ले से नए शराब को ठेका खोले जाने को लेकर स्थानीय निवासियों में भारी आक्रोश है। गुरुवार को बड़ी संख्या में मोहल्ले वासी जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया और ठेका रद्द करने की मांग उठाई। स्थानीय निवासी को कहना है कि ठेका खुलने से समाज पर नकारात्मक असर पड़ेगा और महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा प्रभावित होगी। ज्ञापन में बताया गया कि जिस स्थान पर शराब का ठेका खोला जा रहा है वहां रिहायशी घर और एक विद्यालय है। यहाँ से रोजाना छात्र छात्राएं गुजरते हैं, जिससे उनके भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। स्थानीय लोगों ने कहा कि ठेके से नशे की प्रवृत्ति बढ़ेगी और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगेगा। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। मैं गिरीश तारा सर अपने सभी निवासियों के साथ भामतीपुरा के जो निवासी हैं उनके साथ ज्ञापन देने आए हैं। दारू के नए ठेके खुल रहे हैं। अभी हमने कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दिया था, क्योंकि वो ठेका मोहल्ले में डेयरी, मंदिर, सारी चीज़ें वहाँ पर लड़कियों का, औरतों का आना जाना है, स्कूल है, दरगाह है। तो उन्होंने आश्वासन दिया था हमको कलेक्टर साहब ने कि इसको दूसरी जगह शिफ्ट करा देंगे। उन्होंने उनसे बोला भी होगा, लेकिन हम पुनः अपने सभी साथियों के साथ यहाँ पर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि उसको ठेके को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कराया जाए। उन्होंने पूर्व पार्षद इन सब बस्तियों के लोगों के साथ में आया हूँ और पहले भी आए थे, परंतु कलेक्टर साहब ने दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए बोला होगा किसी कर्मचारी से या किसी से भी, तो वो शिफ्ट तो नहीं हुई। दूसरी दुकान छोड़ के नहीं वहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। इसको प्रशासन से निवेदन है कि इसको हटाया जाए बस्ती में, ये मोहल्ला में ये ठेका खुला है, इसको हटाया जाए और सामने ही घर बच्चे आते हैं जाते हैं, उन पर भी थोड़ा फर्क पड़ेगा। बच्ची है इतनी है सामने, इसलिए मैं कलेक्टर साहब से ये निवेदन करती हूँ कि ठेके को हटा के किसी और जगह शिफ्ट किया जाए। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे में चैत्र नवरात्रि में नगर पालिका द्वारा माता रानी के नवदुर्गा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव के दौरान मेला रंगमंच पर देर रात पंचमी को राजस्थानी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें कोटा से आए कलाकारों ने ऐसा समा बिखेरा कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। घूमर नृत्य, कालबेलिया नृत्य, मयूर नृत्य और मलखम्ब जैसे नृत्य पर श्रोता ताली बजाते दिखे। आयोजन देर रात तक जारी रहा। आज माता रानी की छठवीं पर मेला रंगमंच पर कवालियों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कानपुर से आए महिला कव्वाल और पुरुष कव्वालों के बीच जबरदस्त मुकाबला होगा। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। क्या बाड़ी में आपका पहली बार आना हुआ है? आगे आने वाले समय के लिए क्या कहना है आपका? बाड़ी आना चाहेंगे? अगर पब्लिक का इसी तरह प्यार रहेगा तो हम बिल्कुल आएंगे यहाँ पर, और हमारे ग्रुप को लाएंगे गवर्नमेंट में जो, और पब्लिक का बहुत अच्छा प्यार। बिल्कुल पब्लिक ट्रेडिशनल को इस तरह से सुनती है, सराहती है बहुत अच्छी तरह से। किन किन कार्यक्रमों पे आपने परफॉर्मेंस दी है? हम लोग चरी करते हैं, घूमर करते हैं और नृत्य करते हैं, गायकी जो है आप देख ही रहे हो, और बहुत सारे ऐसे अपने राजस्थान को रखकर उनको प्रेजेंट करते हैं। आखिर बाड़ी की जनता के लिए क्या कहना चाहते हो? बाड़ी की जनता बहुत अच्छी है और मैं ये चाहती हूँ कि इस तरह से जो कल्चर को देख रही है, राजस्थानी कल्चर को हमेशा इसको आगे बढ़ाती रहे और देखती रहे। और खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।